जरा सोचिए कि आप कुछ दिन के लिए अपने शहर और देश से बाहर जाते हैं और वापस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका देश नहीं रहा, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपको लग रहा होगा कि इस तरह की घटना होना संभव नहीं है, लेकिन अगर इतिहास में कुछ साल पीछे जाएं, तो यहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नागरिक की जो स्पेस में गया और जब वो वापस लौटा तो उसका देश खत्म हो चुका था। सोवियत संघ का आखिरी नागरिक। इस व्यक्ति को आप सोवियत संघ का आखिरी नागरिक भी मान सकते हैं, जो स्पेस यात्रा पर ये सोचकर गया था कि जब वो वापस लौटेगा तो उसके देश का नाम रोशन होगा। ये बात साल 1991 की है, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विश्व की महाशक्ति बनने को लेकर शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देश अपनी ताकत को दर्शाने के लिए स्पेस तक पहुंच बनाना चाहते थे और इस काम को सोवियत संघ ने काफी हद तक पूरा भी कर लिया था, क्योंकि सोवियत संघ ने 20 फरवरी 1986 को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इस स्पेस स्टेशन का नाम मीर था, जो अमेरिका और उसके दूसरे सहयोगी देशों के बनाए गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। मीर स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों को समय समय पर स्पेस में जाना पड़ता था, जहां वो स्पेस स्टेशन की मरम्मत और उसके रख रखाव का ध्यान रखते थे। 18 मई 1991 को कजाकिस्तान के बाइकोनूर शहर से सर्गे क्रिकालेव और अनातोली आर्ट सेबर्स्की नाम के अंतरिक्ष यात्रियों ने सोयूज रॉकेट में बैठकर मीर स्पेस स्टेशन तक उड़ान भरी थी, क्योंकि उस दौर में कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और वहीं से स्पेस संबंधित रॉकेट और मिशन लॉन्च किए जाते थे। सोवियत संघ के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाली एक महिला अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन भी मीर स्पेस स्टेशन में गई थी, लेकिन वो स्पेस स्टेशन काफी छोटा था और वहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। स्पेस स्टेशन में हर वक्त बदबू आती थी, जबकि जिस कमरे में अंतरिक्ष यात्री सोते थे उसका साइज बाथरूम से भी छोटा था। लेकिन जिन लोगों को अंतरिक्ष से प्यार था, उनके लिए ये सभी समस्याएं कोई मायने नहीं रखती थी और वो साल में कुछ दिन अंतरिक्ष में जरूर बिताते थे। 8 दिन मीर स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद हेलन शर्मन वापस धरती पर लौट आई थी, जबकि सर्गे क्रिकालेव और अनातोली आर्ट सेबर्स्की को मीर स्पेस स्टेशन में रहते हुए उसके रख रखाव का ध्यान रखना था और दिन में 6 बार स्पेस वॉक करनी थी। सर्गे क्रिकालेव को ये काम बहुत पसंद था, क्योंकि उनका मानना था कि बहुत कम लोगों को अंतरिक्ष से धरती को देखने का मौका मिलता है और वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन सर्गे क्रिकालेव को नहीं पता था कि उनकी ये स्पेस यात्रा एक दुखद नतीजे के साथ खत्म होगी, क्योंकि जब वो अंतरिक्ष में रहकर धरती के चक्कर लगा रहे थे, उस वक्त धरती पर सोवियत संघ में हलचल का माहौल था। दरअसल 19 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के प्रमुख मिखाइल गोर्बाचेव कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान उनके ही पार्टी के कुछ लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मॉस्को की सड़कों पर मिलिट्री टैंक खड़े हो गए थे और 15 देशों से मिलकर बने सोवियत संघ पर अब टूटने का खतरा मंडरा रहा था। मिखाइल गोर्बाचेव इस अभियान को रोक ना दें, इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इस बीच 2 अक्टूबर 1991 को अनातोली आर्ट सेबर्स्की वापस धरती पर लौट आए थे, जिसके बाद सर्गे क्रिकालेव अंतरिक्ष में अकेले रह गए थे। सोवियत संघ से बगावत करने वाले देशों में कजाकिस्तान का नाम भी शामिल था, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए सोवियत संघ के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में कजाकिस्तान को सोवियत संघ के करीब रखने के लिए नेताओं ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत ये कहा गया था कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अगले मिशन में कजाकिस्तान के नागरिक को मौका दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव का सीधा असर सर्गे क्रिकालेव के मिशन पर पड़ा था, क्योंकि उन्हें पहले 5 महीने तक मीर स्पेस स्टेशन पर रहना था। वो एक अनुभवी इंजीनियर थे और मीर स्पेस स्टेशन का रखरखाव करना जानते थे, लेकिन कजाकिस्तान के पास ऐसा अनुभवी अंतरिक्ष यात्री नहीं था और प्रस्ताव के मुताबिक
सरकार को अंतरिक्ष में कजाकिस्तान के नागरिक को ही भेजना था। ऐसे में एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री का चुनाव होने तक सर्गेई क्रिकालेव को अंतरिक्ष में ही रहना था, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस काम में कितना लंबा वक्त लग जाएगा। अंतरिक्ष में अकेले रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति के पास बोलने या फिर अपने फैसले बताने के लिए कोई साथी नहीं होता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भेजे गए लोगों के लिए सीमित पानी और खाद्य पदार्थ भेजे जाते थे, लेकिन सोवियत संघ में चल रही उथल पुथल की वजह से सर्गेई क्रिकालेव मीर स्पेस स्टेशन में अकेले फंस गए थे। स्पेस में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर कमजोर पड़ जाता है, जब पर्याप्त रोशनी, खाना और हवा न मिलने की वजह से उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। इसलिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री को 5 महीने से ज्यादा स्पेस में नहीं रहने दिया जाता है। लेकिन अक्टूबर महीना आने तक सर्गेई क्रिकालेव को अंतरिक्ष में रहते हुए 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। अंतरिक्ष में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने को मिलता है, जो शुरुआत के कुछ दिनों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर अंतरिक्ष यात्री की नींद और दिनचर्या पर पड़ता है। लंबे समय तक स्पेस मिशन में रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्री डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जबकि उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और नर्वस सिस्टम बेहद स्लो काम करता है। लेकिन सर्गेई क्रिकालेव को इन सब चीजों के विपरीत अपने देश के टूट जाने का दुख सता रहा था, क्योंकि उनके पासपोर्ट पर सोवियत संघ का झंडा था और वो झंडा उनकी पहचान हुआ करता था। वहीं सोवियत संघ में चल रहे आंतरिक संघर्ष की वजह से सरकार ने स्पेस प्रोग्राम में कटौती करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सर्गेई क्रिकालेव को वापस लाने में दिक्कत आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सर्गेई क्रिकालेव की पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी और इस बीच उन्हें 9 महीने की बेटी का अकेले ध्यान रखना पड़ रहा था। वो चाहती थी कि सर्गेई क्रिकालेव को किसी भी स्थिति में वापस धरती पर लाया जाए, जिसका एकमात्र ऑप्शन कैप्सूल था। वो कैप्सूल मीर स्पेस स्टेशन के अंदर था और उस कैप्सूल में बैठकर सर्गेई क्रिकालेव वापस धरती पर आ सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर वो धरती पर वापस लौटते हैं तो उन्हें मीर स्पेस स्टेशन को खाली छोड़ना पड़ेगा। उस दौर में मीर स्पेस स्टेशन में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और उसे खाली छोड़ने का सीधा मतलब ये था कि स्पेस स्टेशन किसी भी वक्त बर्बाद हो सकता है। इसलिए सर्गेई क्रिकालेव ने कैप्सूल में बैठकर वापस आने के बजाय अकेले स्पेस स्टेशन में रुकने का फैसला किया था। ये फैसला उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन सर्गेई क्रिकालेव स्पेस स्टेशन और अपने काम को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील थे। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उससे जुड़े कई देश अलग हो गए थे, जबकि सर्गेई क्रिकालेव के पासपोर्ट और दस्तावेजों पर मौजूद सोवियत संघ की मुहर अब किसी काम की नहीं रह गई थी। अंतरिक्ष में रहते हुए सर्गेई क्रिकालेव को पल पल की खबर मिल रही थी और इस तरह उन्होंने धरती से कई किलोमीटर दूर रहते हुए अपने देश को टूटते हुए देखा था। भले ही अंतरिक्ष से देखने पर धरती बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी, लेकिन सर्गेई क्रिकालेव जानते थे कि जब वो दोबारा पृथ्वी पर लौटेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि मीर स्पेस स्टेशन में मौजूद सर्गेई क्रिकालेव को वापस धरती पर कैसे लाया जाए और अब वो किस देश का नागरिक कहलाएगा। ऊपर से सोवियत संघ के विघटन के बाद देश के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो रॉकेट लॉन्च करके सर्गेई क्रिकालेव को वापस धरती पर लाए और उनकी जगह किसी दूसरे अंतरिक्ष यात्री को मीर स्पेस स्टेशन पर भेजा जाए। वैसे भी मीर स्पेस स्टेशन को जिस मकसद से बनाकर तैयार किया गया था वो मकसद खत्म हो चुका था और सोवियत संघ टूट चुका था। स्पेस में रहते हुए सर्गेई क्रिकालेव को पता चला कि जिस शहर में उनका जन्म हुआ था उसका नाम लेनिनग्राड से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया है और उनके देश को रूस के नाम से जाना जाने लगा है। इस बीच सर्गेई क्रिकालेव को स्पेस में रहते हुए 311 दिन का वक्त गुजर चुका था, यानी उन्होंने 1 साल से कुछ दिन कम ही स्पेस में बिताए थे। वहीं सोवियत संघ के विघटन के 3 महीने बाद 25 मार्च 1992 को सर्गेई क्रिकालेव को वापस धरती पर लाया गया था।
जबकि उस समय तक सर्गे धरती के 5000 चक्कर लगा चुके थे। सर्गे क्रिकालेव ने कजाकिस्तान में ही लैंड किया था और उस समय तक उनका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ चुका था, लेकिन धरती पर वापस लौटने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। शायद इतने लंबे वक्त तक मीर स्पेस स्टेशन में अकेले रहने के बाद सर्गे क्रिकालेव धरती पर वापस लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि एक देश के टूट जाने के बाद उसे नए सिरे से शुरुआत करने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। धरती पर लौटने के बाद सर्गे क्रिकालेव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो 311 दिन बाद डायरेक्ट शुद्ध हवा के संपर्क में आ रहे थे। सर्गे क्रिकालेव के दिमाग में चल रहा था कि उन्हें किसी एक देश का अंतरिक्ष यात्री माना जाएगा, लेकिन जब वो लंबा वक्त बिताने के बाद वापस धरती पर आए तो उन्हें सोवियत संघ से जुड़े पूरे 15 देशों का हीरो माना गया था। लंबे समय तक स्पेस में ठहरने की वजह से सर्गे क्रिकालेव को वापस ठीक होने में काफी लंबा वक्त लग गया था, जबकि उस समय तक उनकी बेटी भी 1 साल की हो चुकी थी। इस घटना के बाद बहुत से लोगों को लग रहा था कि सर्गे क्रिकालेव वापस स्पेस में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन सर्गे क्रिकालेव के लिए अंतरिक्ष में जाना हमेशा से दिलचस्प था। ऐसे में रिकवरी के बाद सर्गे क्रिकालेव ने एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया था और उन्होंने आने वाले सालों में 803 दिन स्पेस में गुजारे थे, जबकि उन्हें सोवियत संघ के आखिरी नागरिक के रूप में भी देखा जाता है जो कई दिनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहे थे। वहीं सोवियत संघ के टूटने के बाद साल 1992 में रूस और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने आपस में मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों ने स्पेस में संयुक्त प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया था। वहीं मीर स्पेस स्टेशन का काम भी अंतरिक्ष में पूरा हो चुका था, इसलिए उसे 2000 के दशक की शुरुआत में प्रशांत महासागर के साउथ में पानी में डंप करके नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान समय में सर्गे क्रिकालेव की उम्र 65 साल हो चुकी है और उनकी पहचान दुनिया भर में रशियन नागरिक के रूप में की जाती है। तो ये थी सोवियत संघ के उस आखिरी नागरिक की कहानी जो स्पेस में इतिहास रचने गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसका देश दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।